वीरा हैं मैं कदा खमो सागर उदास हैं। वीरा हैं मैं कदा खमो सागर उदास हैं। तुम क्या गए, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। मैं आज अपनी गुफ्तगू आकार पटेल का 17 जनवरी का एक मज़मून है जो इनकलाब में शाये हुआ है और उसका उन्वान है जदीद हिंद के मेमार नेहरू को आखिर नापसंद क्यों किया जाता है। वाई द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया नेहरू इज़ नॉट लाइक्ड। और इस गुफ्तगू के लिए वसी बेटकर का मैं मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एक्सप्रेस माई डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। और वो जो शेर मैंने पढ़ा था वो शेर खराज अक़ीदत है नेहरू को। तुम क्या गए वीरा हैं मैं कदा खमो सागर उदास हैं। तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। दिस इज़ द ट्रिब्यूट, इमोशनल ट्रिब्यूट पेड टू नेहरू। आकार पटेल ने अपने मज़मून में लिखा है कि नेहरू ने हिंदुस्तान के क़दीम में, हिंदुस्तान के माजी में, दरियाए सिंध की तहज़ीब में जड़ें तलाश की। नेहरू tried to discover the roots of India in the civilization which was unearthed on the bank of Sindh। आज वो इलाका पाकिस्तान में। यहाँ आप देखते हैं कि नेहरू ने वादी सिंध की तहज़ीब में हिंदुस्तान की जड़ें तलाश की। एंड एक्चुअली वी वर नॉट अवेयर ऑफ डैट। इट वॉज इन 1922 अंडर द बेनाइन गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल असिस्टेड बाय R.D. बनर्जी एक्सकवेशन वॉज कैरिड आउट। और उस एक्सकवेशन में एक तहज़ीब, द वेरी सिविलाइजेशन corrupt up and we came to know of it। लेकिन इसके बावजूद नेहरू जो ज़माने के तकाज़े थे, नेहरू वॉज इक्वली अवेयर ऑफ द कंटेम्परेरी रियलिटीज़। नेहरू's vision was in consonance with the contemporary developments, with the requirements of the contemporary realities। वो जदीद हिंदुस्तान के तकाज़ों से भी वाकिफ़ थे। आप ये देखते हैं कि वो गंगा जमनी तहज़ीब के भी अलंबरदार थे और हिंदुस्तान का एक ऐद आफरी दौर है जिसे गंगा जमनी तहज़ीब कहा जाता है। इस तहज़ीब में इट इज़ द ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ all the ingredients of different cultures, different ideologies, different ethos, and above all, the human consideration which dominates the space। Nehru adopted this culture। वो इस तहज़ीब के भी अलंबरदार थे। गंगा जमनी तहज़ीब की जब बात की जाती है तो उसका मतलब ये है कि इट सिग्निफाइज एंड इट सिम्बलाइजेस द लव, द अफेक्शन, द कॉर्डियलिटी, द स्मूथनेस, the peace
and above all, the human values, universal human values. तो हम एक जस्टिस, इंसाफ की भी बात करते हैं उसमें, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंसिडरेशन। उसके जब पंडित नेहरू जब इस हिंदुस्तान को एक अहम मुल्क बनाने की कोशिश में सरगर्दा थे, तो उनके सामने दो चीज़ें थी विच आकार पटेल द एमिनेंट जर्नलिस्ट हैज पॉइंटेड आउट, एक तालीम और दूसरा द एस्टेब्लिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। नेहरू को मालूम था कि जो करंट टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इट इज़ टू बी अडॉप्टेड। ही प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन प्रमोटिंग द एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन, और उनको ये इस बात का इल्म था कि एजुकेशन के बगैर यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। Information, store of information, one is supposed to be equipped with, one has to have it। और आज आप देखते हैं कि इवन बातचीत के लिए भी तालीम की ज़रूरत है, और तालीम से what नेहरू wanted us to develop the scientific temperament, और साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए आपको तंग नज़री से, नैरो माइंडेडनेस से बाहर आना पड़ेगा। और एक खुसूसी तवज्जो की बात ये है कि आप when you develop this capacity to understand the world, तो ये आपके जो तंग रुझाना थे they would automatically go away, or they should go away in the larger interest of the country। हेवी इंडस्ट्रीज जो है नेहरू ने बहुत सारी डाली, अब नाम तो इतने नाम नहीं याद हैं, काफ़ी जो है वो हेवी इंडस्ट्रीज़ का क़याम हुआ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, उसके अलावा जो है आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आज जो है वो हेवी इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तान की इसमें तरक्की में दे आर प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल रोल। और आप देखते हैं कि हेवी इंडस्ट्रीज़ के अलावा नेहरू एक जदीद भारत का निर्माण, he wanted modern India to usher in। और आकार पटेल ने इस ज़िम्न में एक और बात की है कि नेहरू वॉज वेरी मच अगेंस्ट द सीडो नेशनलिज्म, और आज ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि we are caught in the cobweb of pseudo-nationalism, or in the shelter of pseudo-nationalism, some people are targeted. The weaker section, the vulnerable sections are targeted. There is a larger conspiracy to target in the name of pseudo-nationalism। उनकी साजिश की तय तक न पहुंचा कोई, उनकी साजिश की तय तक न पहुंचा कोई, लोग कहते रहे हादसा हो गया, लोग कहते रहे हादसा हो गया। We are not able to access to the depth of their conspiracy, deep-seated and profound conspiracy।
आप देखते हैं यूपी में वो रैबिट कम्युनल, उनको कुछ करना वरना नहीं है। यूपी इज द हॉटबेड ऑफ, इट इज इमर्जिंग इन द हॉटबेड ऑफ क्राइम। योगी आदित्यनाथ he has got deep obsession with communalism। उसी के सारा चल रहा है मामला। weaker sections and vulnerable sections are targeted in यूपी। उसके बाद जो है आकार पटेल ने एक बात ये कही है कि भाई नेहरू को, जैसे उनका कैप्शन है, उन्होंने नेहरू को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया बताया कि नेहरू को इसलिए नहीं पसंद, हिंदुत्व फोर्सेस इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वो उनका विजन नेहरू तक नहीं था। देयर सम सॉर्ट ऑफ जेलसी। आकार पटेल हैज़ गॉट हिज ओन एनालिसिस, ही हैज़ गॉट his own understanding। लेकिन when we penetrate, when we apply penetrating insight into the scenario, तो नेहरू से जो हेट्रेड है वो इसलिए है कि नेहरू was cosmopolitan in outlook, नेहरू was Catholic in temperament, नेहरू was he had a broader vision, he was having secular ethos। और ये जो फोर्सेस है वो ये समझ रहे हैं कि unnecessarily secularism was pampered in India। It was nothing like that। Whatever was done by Nehru, whatever policies were adopted, whatever policies were implemented, whatever plans were executed, तो वो नेहरू ऑल अलोन ही डिड नॉट डू इट। अरे भाई कैबिनेट थी और एक कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी। नेहरू ऑल अलोन कैन नॉट बी ब्लेम्ड। और उसके अंदर यार पेंटिंग वेरी डिस्मल पिक्चर ऑफ नेहरू, लेकिन वो जो पहली बात तो कि सेकुलरिज्म वाज नॉट पैम्पर्ड, और जो भी पॉलिसीज थी, जो भी परस्यूट्स हुए, it was an outcome of the collective decision, it was cumulative decision। तो why point out someone like that। उसके अलावा जो है जहाँ हमको कहीं ना कहीं इस फ़िरका परस्ती से बाहर आना पड़ेगा। निदा फाजली का शेर है, किसी के लिए राहें कब बदलती हैं, किसी के लिए राहें कब बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। तो ये जो माहौल मुल्क का नफ़रत का माहौल है, इसको बदलना पड़ेगा। आप नफ़रत के माहौल से, नैरो माइंडेडनेस से, कम्युनल अप्रोच से, यू आर नॉट एबल टू डेवलप दी साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड यू आर नॉट गोइंग टू कीप पेस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्लोबल सिनारियो। ये करना पड़ेगा। और हमको ये जो आज कम्युनल पैशंस दे आर होल्डिंग द स्वे, इसको बालाए ताक रखकर इससे दस्तबरदार होके हमारी इकोनॉमी को कैसे ग्रो किया जाए, ये तालीम को कैसे आम किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, गुर्बत कैसे दूर हो ना, दिस शुड बी अवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थॉट, दिस शुड बी अवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसिडरेशन, एंड दिस शुड बी अवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। नहीं तो मुल्क की हालत एक उर्दू शेर के जैसी है। मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई इस ख्वाब की ताबीर बताने वाला, है कोई इस ख्वाब की ताबीर बताने वाला। इस तरह के हालात है। ये शेर जो है मुल्क के हालात
का आईना है। तो हमको मादरे वतन को आगे ले जाना है, उसको एक लीडरशिप रोल देना है, उसको एक ग्लोबल पावर के तौर पे हम देखना चाहते हैं। तो इन आइडियल्स को, इन गोल्स को हासिल करने के लिए वी आर टू सी दैट रैबिट कम्युनलिज्म, नैरो माइंडेडनेस, बैकवर्डनेस इन थिंकिंग और जो नफ़रत की फ़िज़ा है दैट नीड्स टू बी ओवरकम। और ये नफ़रत का माहौल ख़त्म करके ही हम हिंदुस्तान को एक आला मुकाम दिला सकते हैं। और दूसरी बात, वो लोग जो नेहरू या दूसरे जिन्होंने और दूसरे अफराद जो सेकुलरिज़म के अलंबरदार थे, उनका कद छोटा करने की जो कोशिश की जा रही है, तो वो आप किसी और का कद नहीं, अपने आप का कद छोटा कर रहे हो। शुक्रिया।